अकाल, सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। तो हम लोग हाजिर हैं आज बहुत ही बड़े दिन, जहां पे इंडिया ने जो चौथा टेस्ट मैच है वो बहुत ही आसानी से तीसरे दिन ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जीत लिया और इसी के साथ क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जो फाइनल होना है इंग्लैंड लॉर्ड्स के मैदान में। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे समर से। तो समर, खुश तो बहुत हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग विक्ट्री रही इंडियन टीम की। और जब ये पहला टेस्ट मैच इंडिया हारा था तब लोगों ने बहुत जो है डिस्करेज किया था इंडियन टीम को और कहा था कि ये टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो है वो सेकंड फाइनलिस्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड टीम की अगर हम बात करें, अब वो पिच को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जिस हिसाब की पिच थी बहुत बढ़िया पिच बनाई गई थी और इंग्लैंड बहुत ही खराब खेला। बिल्कुल। उन्होंने लास्ट जो 2 टेस्ट मैचेस है इतना ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, मतलब उनकी टीम सिलेक्शन की बात करें, बैटिंग की बात करें, मतलब बहुत ही ज्यादा जो है वो मतलब लोअर लेवल की रही है। बिल्कुल। सो चलिए बात करते हैं। जब हमने मैच का प्रीव्यू किया था मृदुल, और पहले तो इंडियन टीम की बात करते हैं। बिल्कुल सही प्रेडिक्शन थी मेरी। बिल्कुल आप सही थे। मोहम्मद सिराज ही खेले, उमेश यादव तो नहीं खेले। मुझे लग रहा था हालांकि रिवर्स स्विंग और पेस की वजह से शायद उनको मौका मिले, लेकिन मिला नहीं। तो समझ लेकिन इंग्लैंड टीम ने आपको सुन लिया और उन्होंने टीम खिला दी। बिल्कुल, इंग्लैंड का जैसा सोचा था, जो उनका माइंडसेट लग रहा था वैसे ही। तो उसी के बारे में बात करते हैं आज। थोड़ी चर्चा इंग्लैंड के बारे में करते हैं क्योंकि जब पहला टेस्ट मैच उन्होंने जीता था तो बड़ी उम्मीदें बन गई थी इस सीरीज को लेके कि बहुत जबरदस्त सीरीज होने वाली है। पर उसके बाद से उन्होंने लगातार कुछ गलतियां करी। बैटिंग तो ऑफ कोर्स स्पिनिंग पिच के वजह से, जो उनको लगता है कि स्पिनिंग पिच काफी थी। मेंटली मुझे लगता है थोड़े ज्यादा उन्होंने हार मान ली रादर देन खेलने के बजाय। बट ऐसा क्यों है? मुझे एक चीज लगता है कि इनकी जो रोटेशन पॉलिसी थी ना, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही इस टेस्ट मैच में। सही कह रहे हैं। क्योंकि कोई भी आप प्लेयर को खिला रहे हो, आप उसको एक मैच खिला रहे हो, फिर वो चला जा रहा है, उसके अगर नया प्लेयर आ रहा है उसको अपने आप को सेट करने में टाइम लगता है। आप अपने होम कंडीशंस में नहीं खेल रहे हो, एक दूसरी कंट्री में आके खेल रहे हो। साथ साथ फिर पिंक बॉल टेस्ट, उसमें एक आई एडजस्टमेंट की बात जो हमने पहले भी की थी कि इजी नहीं होता है। नए ग्राउंड में इतना बड़ा स्टेडियम था, मतलब इजी नहीं होता। ऊपर से आप इतने दिनों बाद एक क्राउड में खेल रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और दूसरा आई थिंक थोड़ी पिच रीड करने में भी गलतियां करी उन्होंने। जो तीसरा टेस्ट मैच था वो बिल्कुल स्पिन पिच थी, उसमें उन्होंने जो है 4 पेसर खिला दिए। फिर चौथे टेस्ट मैच में जहां पे आपको थोड़ा शायद पेस में स्विंग मिल रहा था, बाउंस मिल रहा था, वहां पे आपने डॉम बेस को खिला दिया जिनका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो था। तो आई थिंक एक तो रोटेशन की वजह से थोड़े वो हैम्पर्ड रहे टीम सिलेक्शन को लेके, दूसरा पिच को ठीक से रीड नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि जस्ट इतना जो हो हल्ला हुआ पिच को लेके, उसमें वो मेंटली भी थोड़ा हार गए कि भाई हम बहुत ज्यादा ये स्पिन हो रही है और इस पे हम नहीं खेल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखने वाला ये होगा कि इंडिया की कैसी तैयारी रहेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में भिड़ेंगे, उनके पास बहुत अच्छे पेसर्स हैं और लॉर्ड्स में ये खेलने वाले हैं। तो मुझे लगता है इंग्लैंड जो है लॉर्ड्स में डेफिनेटली हरी पिच देने वाला है, न्यूजीलैंड को फेवर करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया अपनी थोड़ी बैटिंग को दुरुस्त कर ले, मिडल ऑर्डर जो है वो इस बार बहुत ज्यादा शेकी लगा। जैसे कि हमने उस दिन वीडियो पे भी बात करी थी, अजिंक्य रहाणे, पुजारा और विराट कोहली के बल्ले से लगातार रन नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से लोअर जो ऑर्डर है उस पर प्रेशर पड़ रहा है। लोअर ऑर्डर में बात करें तो ऋषभ पंत आज से 1.5 महीना पहले कई पिक्चर में नहीं थे और आज हीरो बन गए। कैसा? बिल्कुल। देखिए, अभी उस दिन हमने जो बात की थी कि शुभमन गिल को भी लेके मृदुल ने बोला था कि कंसर्न है कि वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं और फिर वो 0 में आउट हो गए। तो एक वो कंसर्न बना हुआ है। मैंने उस दिन बताया था वीडियो में कि उनको बहुत जल्दी जो है इसको ओवरकम करना पड़ेगा और फॉर्म में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अच्छे बैट्समैन ऑलरेडी जो है वो बेंच में बैठे हुए हैं। तो वो जैसे खिलाड़ी वो एक मौके का वेट कर रहे हैं। साथ में जो ये मेन जो हमारे 3 कोर मिडल ऑर्डर्स हैं, जैसे
अजिंक्य रहाणे हो गए, पुजारा हो गए, कोहली हो गए, और खासकर तो आप देखोगे पुजारा और रहाणे अब जो है कहीं और नहीं खेलेंगे। बिल्कुल। तो ये लोग तो इतना रेगुलर क्रिकेट खेलते नहीं, T20 और वनडे, ये इनको सिर्फ टेस्ट में ज्यादा मौका मिलता है। तो ये इनके लिए भी है कि इनको भी कोशिश करना है कि ये जो मौका है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को, इसको गवाए ना, और इनकी फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। इनको आईपीएल में एक तो कुछ मैच खेलने का मौका मिले। रहाणे जो है दिल्ली कैपिटल्स में है और पुजारा को इस बार चेन्नई ने लिया है, तो थोड़े बहुत चांसेस मिलने चाहिए। पुजारा को मुझे लगता है मुरली विजय वाला हाल होने वाला है, एक मैच से ऊपर नहीं खेलेंगे। आई होप कि उनको मौका मिले। थोड़ा ऋषभ पंत पे और बात करते हैं समर। इस टीम मैनेजमेंट ने थोड़ा भरोसा खो दिया था उनपे। टीम से बाहर हो गए थे, T20 टीम से बाहर थे, वनडे टीम से बाहर थे, और जब आप उनकी बैटिंग देखते हैं तो आपको लगता है कि ये एक्चुअली उस जो फॉर्म है क्रिकेट के उस पर ज्यादा सूट करते हैं बजाय के टेस्ट मैच। लेकिन टेस्ट मैच में वो हमेशा से ही रन मार रहे थे, मुद्दा था उनकी विकेट कीपिंग, पर इस बार उन्होंने विकेट कीपिंग बड़ी जबरदस्त, बिल्कुल कमाल की वापसी की है। वैसे ऋषभ पंत ने, मैं अगर उनकी बात करूं, उन्होंने बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया में दिखाया, लोअर मिडिल ऑर्डर में आके सबसे अच्छी बात है जब वो बैटिंग करने आता तब ऑलरेडी इंडिया के 5-6 विकेट गिर चुके होते हैं, और आके ऑपोजिशन से गेम वापस लेना ये बहुत बड़ी बात है। और यही भी, ये लास्ट टेस्ट में भी यही हुआ कि इंडिया के 5-6 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, और ऐसा लग रहा था कि इंडिया 205 भी नहीं चेस कर पाएगा। बिल्कुल। और लेकिन उस वक्त ऋषभ पंत ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की और साथ दिया उनका वॉशिंगटन सुंदर ने, तो कमाल की बात है, और उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। जबरदस्त गेम की अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं अब वो, और आई होप कि वो ऐसे ही कंटिन्यू करें। और मैं मानता हूं कि कोई भी इंडिविजुअल, ना केवल खिलाड़ी और जो कोई भी आम इंसान भी जो है, अगर अपनी गलतियों से सीख रहा है और इम्प्रूव कर रहा है तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ये खुद आए, बिल्कुल, और इन्होंने लाया नहीं किया है, और इन्होंने अपनी विकेट कीपिंग भी इम्प्रूव की है। सबसे बड़ी बात है, इनका कंपैरिजन जब ये आए थे ना तो महेंद्र सिंह धोनी से होता था। बिल्कुल। तो वो क्या होता है कि आप उस जोन में जब खेलने लगते हो ना, तो एक आपके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर हो जाता है कि मुझे धोनी से कंपेयर किया जा रहा है, और आप जब अच्छा नहीं खेलते, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, टीम में जगह नहीं थी आज से 2 महीने पहले। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उनको मौका मिला, पहले शाह को खिलाया गया टेस्ट में, फिर शाह को ड्रॉप करके इन्होंने पंत को खिलाया, और फिर वहां से जो है उन्होंने दोबारा वापस मुड़ के नहीं देखा। तो कमाल की पारी रही उनकी, और उनको क्रेडिट देना पड़ेगा इंडियन टीम को। और जो एक बड़ा डिफरेंस था इस बार टेस्ट सीरीज में, वो थे दोनों स्पिनर। जो इंग्लैंड के जो 2 स्पिनर थे और जो इंडिया के 2 स्पिनर थे, उनकी जो क्वालिटी है उसमें बहुत ज्यादा फर्क दिखा, और वो ही जो है उसने रोल प्ले किया, उसने इंग्लैंड को टिकने नहीं दिया। और इंग्लैंड अगर चाह भी रहा था स्पिनर खिला के इंडिया को तंग करने का, पर क्योंकि उनसे रन नहीं बने टॉस जीतने के बावजूद, जो कि हमने पहले वीडियो में कहा था कि टॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, बैटिंग अच्छी करना इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे जो है क्योंकि रन नहीं बने और प्रेशर नहीं डाल सके वो इंडियन बैटिंग पे, तो मुझे लगता है कि अश्विन और खासकर अक्षर पटेल, जडेजा की बिल्कुल कमी नहीं खलने दी उन्होंने बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे इंडिया के लिए मुश्किल होने वाला है कि अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा। हाँ, मतलब देखिए, लेकिन एक चीज अच्छा हो गया कि रविंद्र जडेजा वाला जो, अगर कभी रविंद्र जडेजा इंजर्ड होते हैं या कुछ होता है, तो आपके पास एक बैकअप प्लेयर तैयार है जिसको बैटिंग भी आती है, जिसकी बॉलिंग जो है विकेट और खासकर इंडियन कंडीशन में वो अच्छा करेंगे। बिल्कुल। अक्षर पटेल की अगर हम बात करें, जब से इन्होंने अपना डेब्यू किया है तब से 5 विकेट की है, ये 5 विकेट हर इनिंग्स में ले रहे हैं, तो ये काम ये अक्सर कर रहे हैं। जैसे पंत ने इंग्लैंड का अंत कर दिया, वैसे ही अक्सर जो है विकेट लेने में जो है ये 5 विकेट जो हॉल है उनका अक्सर हो रहा है। और रविचंद्रन अश्विन की तो बात करने की जरूरत ही नहीं, मतलब कमाल के खिलाड़ी हैं। अश्विन जो है वो पिछले 2-2.5 महीने में, जब से ये ऑस्ट्रेलियन टूर हुआ और जो ये टूर हुआ है, उसमें अब वो उन्होंने अपने आप को ग्रेड्स की जो लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया है उन्होंने। गेम की जितनी लेवल, मतलब जिस लेवल की नॉलेज है उनकी, और वो स्टडी करते हैं बैट्समैन को, माइंडसेट पढ़ते हैं उनका, उस हिसाब की मतलब बहुत कम बॉलर्स के पास होता है, और इसीलिए वो आज के मतलब बहुत बड़े ग्रेट प्लेयर्स में उनका नाम आता है। बिल्कुल। अब चलते हैं मृदुल और बात करते हैं कि जो अगला जो T20 सीरीज शुरू होने वाला है, 5 T20 सीरीज। आई होप के जो T20 सीरीज है उसमें जो कॉन्टेस्ट है वो टेस्ट सीरीज के मुकाबले मच बेटर हो, क्योंकि जरूर इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जीता, लेकिन लास्ट के 3 टेस्ट मैच में वो कहीं नजर आए नहीं फाइट करते हुए। तो इंडिया ने पूरा उनको जो है उस पे इंडिया हावी रही टेस्ट मैचेस में, पर वनडे में वो फुल स्ट्रेंथ के साथ है।
और इंग्लैंड जो है इस वजह से भी रोटेशन कर रहा था कि उनका प्राइमरी गोल इस साल T20 वर्ल्ड कप है और वो चाहते थे कि उनकी पूरी टीम जो है वो T20 सीरीज में जरूर खेले ताकि वो टेस्ट कर सके कि इंडियन कंडीशन में, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में है, कि वो कैसा खेलेंगे। तो बात करते हैं इसी T20 सीरीज के मुताबिक जो इंडियन टीम का चयन हुआ और जो नए लोग आए हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है समर के चांस मिलेगा सबको? क्या रूपरेखा रहेगी टीम की पहले T20 में? देखिए, मैं अगर प्लेइंग 11 की बात करूं तो जैसे कि आपको पता है कि इस बार नए चेहरों को मौका मिला है, तेवतिया को मिला है, ईशान किशन आए हैं, स्काई आए हैं। बिल्कुल। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि सूर्य कुमार यादव को मौका मिला है। बहुत दिनों से जो है उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है और उनका ड्यू था आना टीम में, लेकिन अब खिलाए जाएंगे कि नहीं खिलाए जाएंगे ये एक देखने वाली बात है। उसमें क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा रोहित शर्मा के साथ ओपन कौन करने वाला है, KL राहुल या शिखर धवन। तो मुझे ये लगता है कि शायद KL राहुल खेलेंगे क्योंकि ऋषभ पंत का भी सिलेक्शन हुआ है T20 में। तो रोहित शर्मा हो गए और KL राहुल हो गए, फर्स्ट डाउन शायद विराट कोहली होंगे, सेकंड डाउन पे श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा शुरू के मैच में। उसके बाद शायद अगर इंडिया 2 मैच जीत जाए शायद सूर्य कुमार यादव को मौका मिल सकता है। थर्ड डाउन जाएंगे वो ऋषभ पंत आएंगे, फिर आएंगे हार्दिक पांड्या, बिल्कुल, और फिर उसके बाद भुवनेश्वर कुमार हो गए, युजवेंद्र चहल हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, बिल्कुल, और दीपक चहर हो गए, और नटराजन खेलेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो मुझे लगता है ये लाइनअप रहेगी इंडिया की। इंग्लैंड भी है, इंग्लैंड की जो T20 की टीम है बहुत धमाकेदार है, तो ये अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला, देखने वाला होगा। इंग्लैंड जो है इस बार आई थिंक सबको टेस्ट करेगा, वो भी डेविड मलान डेफिनेटली उनके आपको ओपनिंग प्लेयर में दिखेंगे। उसके अलावा बटलर शायद ओपन करे डेविड मलान के साथ, फिर आपके पास बेन स्टोक हैं, और मॉर्गन है, बेयरस्टो हैं, मोइन अली आए हैं T20 टीम में वापस, और फिर जो उनके वनडे एक्सपर्ट्स हैं जॉर्डन हैं, और जो क्रिस वोक्स हैं जो उनको बैटिंग डेप्थ भी देते हैं और वैरायटी भी देते हैं बॉलिंग अटैक में। आदिल रशीद वापस आएंगे, जोफ्रा आर्चर है। तो टीम तो जबरदस्त है इंग्लैंड की, और वो वनडे चैंपियंस हैं और T20 भी जीतने के बिल्कुल होपफुल है कि भाई हम लोग नंबर 1 है, तो दिखाएंगे T20 में भी। डेविड मलान जो होंगे वो एक बैट्समैन होंगे जिनको वॉच किया जाएगा, क्योंकि उनका IPL में सिलेक्शन हुआ और बहुत कम प्राइस में गए हैं। तो वो अपना जलवा जरूर दिखाने वाले हैं कि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन ऐसा नहीं हूं। तो उम्मीद करेंगे कि वो एक अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे। और मुझे लगता है कि इंडिया भी थोड़ा चांसेस डेफिनेटली देगा। KL राहुल शुरू के मैचेस खेलेंगे, फिर शायद आप शिखर धवन को भी ट्राई करें, ईशान किशन को भी ट्राई करें उधर ओपनिंग में, और फिर सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, राहुल तेवतिया के बीच में जो है इंटरचेंज टीम जो है वो कर सकती है, या फिर तेवतिया और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि युजवेंद्र चहल और तेवतिया दोनों ही लेग स्पिनर हैं, तो मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर उसमें ज्यादा आगे रहेंगे। हार्दिक पांड्या पे खासी नजर रहेगी कि वो बॉलिंग कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसके बाद जाना है इंडिया ने इंग्लैंड, और इंग्लैंड में एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, तो उसमें एज ऑलराउंडर की तरफ इंडिया सोचेगी हार्दिक पांड्या को, और दूसरा फिर 5 टेस्ट मैच है इंग्लैंड के साथ। तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त सीरीज होने वाली है। तो समर बिल्कुल चलिए, हम आपसे फिर जल्दी ही जुड़ेंगे अपना नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और तब तक जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फीडबैक देते रहिए प्लीज, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और हमें अपना ग्रो करने का और मौका दीजिए। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। थैंक यू सो मच।